स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्लास टू रीड में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पाषाण काल, इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा की सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा की सभ्यता, इसकी कालखंड हम देखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का कालखंड को हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। अब आइए इसके विस्तार के बारे में देखते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में है। इसे सिंधु सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी आकार का देखेंगे तो यह एक त्रिभुजाकार के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब आइए देख लेते हैं इस चित्र के द्वारा इसका विस्तार किस तरीके से है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका विस्तार उत्तर में, उत्तर का अंतिम छोर अगर हड़प्पा की सभ्यता का देखते हैं तो ये मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसी तरीके से दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में दैमाबाद, भगतराव, ये वे क्षेत्र हैं जो कि सबसे दक्षिण में है। इसी तरीके से सबसे पूर्वी क्षेत्र अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर जो कि यूपी के मेरठ में है, यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी क्षेत्र है। इसी तरीके से सुतका गेंडोर हड़प्पा की सभ्यता में सबसे पश्चिमी छोर पर है। अब आइए आगे देखते हैं। डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव का कारण सोथी संस्कृति को माना गया है, जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में है। अब आइए आगे देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में देखते हैं कि यह एक आद्य ऐतिहासिक है। आद्य ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वे साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से युगीन थे, क्योंकि ये लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे कांसे का प्रयोग करना जानते थे। अब आइए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नियोजित शहर के रूप में बसा हुआ था, जिसके पूर्व में निचला शहर और पश्चिम में दुर्ग अर्थात किला था। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः मात्र सत्तात्मक माना जाता है, क्योंकि यहाँ की से जो खुदाई हुए, खुदाई में स्त्रियों की मूर्ति अधिक मिले हैं, इसलिए मात्र सत्तात्मक कहा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता से जो लिपि मिले हैं वे भाव चित्रात्मक है, अर्थात उनके लिपियों पे चित्र अंकित हैं, इसलिए भाव चित्रात्मक कहा गया है सिंधु घाटी की लिपि को। अब आइए इसकी विशेषताओं में आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता मुख्य एक यह भी है कि इनकी जो सड़कें थी बिल्कुल समकोण पर काटते थे, अर्थात ऑक्सफोर्ड प्रणाली में कह सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे को समकोण काटते थे और छोटे छोटे नालियां मुख्य घरों से निकल करके बड़े नालों में मिल जाते थे, इसलिए इसके जल निकासी जो है प्रणाली सिंधु घाटी की सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक है। अब आइए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः 3 वस्तुओं के प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे। वे वस्तु कौन कौन से थे तो आइए देखते हैं। उनमें से पहला है कपास सूती वस्त्र, दूसरा चांदी और स्वास्तिक चिन्ह। इन तीनों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही ज्यादा करते थे। अब आइए ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिनसे वे अपरिचित थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड में वे लोग घोड़े से अपरिचित थे। लोहे का भी इस्तेमाल वे लोग नहीं जानते थे। रागी जो कि मोटा अनाज है, उसको भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उनसे अपरिचित थे। इसी तरीके से आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हड़प्पा। इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, और यह आधुनिक समय में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के मोंटगोमरी में है, जो कि रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा के पूर्व में निचला शहर और पश्चिम में दुर्ग स्थित था। यहां से
बोतल में काजल के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात बोतल में काजल के साक्ष्य मिलने से हमें यह अनुमान मिलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वे लोग काजल के इस्तेमाल करना जानते थे। हड़प्पा के स्थल से R37 कब्रिस्तान भी प्राप्त होते हैं। अब आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसकी खोज की थी 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। जिस तरीके से हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहां से जो मुख्यतः साक्ष्य मिले हैं वे इस प्रकार हैं। बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, कांस्य की एक मूर्ति जो कि नर्तकी के रूप में उस मूर्ति को दर्शाया गया है। यहां से जो बृहद स्नानागार मिला है, इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने एक स्नानागार बनाया हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं लोथल। लोथल की खुदाई 1950 में शुरू हुई। यह गुजरात के काठियावाड़ अहमदाबाद में है। लोथल की स्थिति को देखते हैं तो यह भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर है। यहां से सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिलते हैं वो डॉक यार्ड अर्थात गोदीवाड़ा, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, लोथल में होने की जानकारी मिलती है। यहां से फारस की मोहरें भी मिलती है, जिससे हमें यह भी अनुमान मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार से परिचित थे। मिट्टी का खिलौना भी लोथल से मिलता है, शतरंज का बोर्ड मिलता है, मनका बनाने का कारखाना मिलता है, अग्नि वेदिका मिलता है, धान की खेती के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह गंगानगर के राजस्थान में स्थित है। इसकी खुदाई की गई थी अमलानंद घोष द्वारा 1950 के दशक में। कालीबंगा स्थित होने का देखते हैं तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आइए आगे देखते हैं। यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिलता है और अग्नि वेदिका का साक्ष्य भी मिलता है। अग्नि वेदिका का साक्ष्य देखते हैं हम कि हमें लोथल से भी मिलता है और कालीबंगा से भी मिलता है। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो वे लोग जौ और गेहूं की खेती करना जानते थे, कपास की भी खेती जानते थे, जिसको यूनानी भाषा में सिंडन कहा जाता था। रागी की खेती नहीं जानते थे वो लोग। रागी का मतलब है मोटे अनाज से। सिंधु घाटी के लोग सरसों और चना की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो कि कालीबंगा से मिलता है। इसका मतलब है कि वे लोग सरसों और चना की खेती करना भी जानते थे। अब आइए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वाणिज्य व्यापार। तो पहला बिंदु हो जाएगा, देशी व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी विकसित स्थिति में थे, क्योंकि हमें लोथल से फारस की मोहरें मिलती है, जिससे हमें यह निश्चित ही इसका निर्देश मिलता है कि वे लोग विदेशी व्यापार अर्थात फारस के साथ विदेशी व्यापार करते थे। अब आइए अगला बिंदु देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शहर का होना बाजार की उपस्थिति को दर्शाता है। वे लोग सोना चांदी से भी अवगत थे, जो कि ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। अफगानिस्तान से एक कीमती पत्थर भी मंगवाया जाता था, जिसको लार्ज वर्द मनी कहा गया है। अब आइए एक मुख्य बिंदु देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त होती हैं, जिससे हमें यह निश्चित ही अनुमान मिल जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार फारस तथा मेसोपोटामिया से संबंध थे। अब आइए आगे देखते हैं सामाजिक स्थिति। सिंधु सभ्यता में समाज में 4 तरह के लोग थे। सबसे पहला शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, विद्वान वर्ग, कृषक वर्ग एवं श्रमिक। ये 4 प्रकार के वर्ग था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को दर्शाता है। अब आइए धार्मिक स्थिति देखते हैं।
धार्मिक स्थिति में हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। वे लोग पशुपति की भी पूजा करते थे। पशुपति अर्थात मतलब शिव की पूजा करते थे। इनके लिए पवित्र माना गया है, जो कि कुबड़ वाला सांड, एक सींग वाला पशु, पीपल तथा बबूल के वृक्ष को वे लोग पवित्र मानते थे। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी से हमें एक मोहरे प्राप्त हुई है, जिसमें उस मोहरे में बीच में एक योगी योग मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके दाएं और बाएं जानवरों के चित्र अंकित है। इसमें हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसे को चित्रांकित किया हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो आइए ऑप्शन है इसमें। ए ऑप्शन है सुमेरियन की सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हड़प्पा की सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन में है ए प्राग ऐतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता में जो हमें साक्ष्य मिले हैं, मोहरे मिली है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक के श्रेणी में रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। जुते हुए खेत की खोज की गई थी। आंसर में देखते हैं। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, सी हड़प्पा में, डी लोथल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो ऑप्शन में है ए रोपड़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के स्थल मिलते हैं। आज का प्रश्न छठा। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल से हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है और यहीं से हमें फारस की भी मोहरें मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ऑप्शन में देखते हैं। ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्रा, डी लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, सी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ना होकर के मगध के साम्राज्य में आता है। तो आगे जैसे हम पढ़ेंगे मगध का साम्राज्य, उसमें पाटलिपुत्रा की चर्चा हमें मिलेगी। अब आइए अगला प्रश्न आठवां। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति को पूजते थे, जिन्हें शिव भी कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अब आइए आज का अंतिम और 9वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था कि हड़प्पा कालीन जो है वो कांस्य युगीन है, तो तांबे का भी इस्तेमाल वे लोग जानते थे, स्वर्ण की भी चर्चा मिलती है हमें, चांदी के भी मिलते हैं। डी लोहा जो है हड़प्पा काल तक अभी तक हमें साक्ष्य में नहीं मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लोहा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।